Leaders on the line? Yes, brother. Okay. So, last time we shared that when we come together, we have to stimulate one another to love and to good works. पिछली बार हमने देखा था जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है कि हम एक दूसरे से प्रेम से रहें और एक साथ रहें. So that verse is written in Hebrews chapter 10, इब्रानियों के 10वें अध्याय में इस वचन को लिखा है, verse 23 and 24. They will 23 read, और 24. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Let us consider how to stimulate one another to love and to good deeds. Verse 25, not forsaking our own assembling as the habit of some, but encouraging one another all the more as you see the day drawing near. इब्रानियों 10वां अध्याय 23, 24 और 25. और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जिससे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो. So we are exhorted that we should have a confession of hope. यहाँ पे हमें उपदेश दिया जा रहा है कि हमें अपना जो आशा है उसका अंगीकार का दृढ़ता होना चाहिए. And that we must open our mouth to our hope that we will become like Jesus and we will be with him in for all eternity. And that we have to open our mouth and give thanks to God. That's how we confess. तो हम इसका अंगीकार कैसे करते हैं? हम अपने मुंह को खोलकर हमें कहना है कि हम यीशु मसीह के साथ हैं, उनके साथ अनंत काल के लिए हम उनके साथ रहने वाले हैं. इसका अंगीकार अपने मुंह से हमें बोलना चाहिए. When I confess my hope, then I get hope and others also will get hope. जब मैं अपनी आशा का अंगीकार करता हूँ तो मुझे भी आशा मिलती है और दूसरों को भी आशा और मिलती है. And because our God is a faithful God. क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है. So in our different trials and problems in our life, our hope may be disturbed, but we must not waver. We must confess our hope always. और हमारे जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में हो सकता है कि हमारा जो आशा है वो थोड़ा सा हिल जाए, परंतु हमें उससे कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए और भी दृढ़ता से उसका अंगीकार करना चाहिए. And what shall we do when we come together and meet? और जब एक साथ होकर आते हैं मिलने के लिए तब हमें क्या करना चाहिए? We must think how to stimulate one another. तो हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे को कैसे उकसाएं. We have to stimulate one another to love, and that other people and all of us will do good things, good deeds. तो हमें इन बातों के लिए उकसाना चाहिए कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और भले कामों को करें. See, in the past we were doing all bad things and our lives are full of hatred. पर पहले तो हमारा जीवन जो है बहुत बुरे कामों से भरा हुआ था, हमारा हृदय नफरत से भरा हुआ था. Hatred towards our relatives, hatred towards our friends, our enemies. And we were only doing so many bad things and bad thoughts. और हमारे रिश्तेदारों के खिलाफ, हमारे दोस्तों के खिलाफ, हमारे दुश्मनों के खिलाफ हमारे हृदय में सिर्फ नफरत ही था और हम सारे बुरे काम ही करते थे. But God has changed us and given us a new life. So the Holy Spirit tells us how to do good things and to good deeds and to love others, and also for our brothers and sisters we can also encourage them. पवित्र आत्मा ने जो है हमें बदल कर एक नया जीवन दिया है, तो हमें सिखाता है कि हम कैसे प्रेम करें, हम कैसे अपने भाई बहनों के साथ प्रेम से रहें. वो हमें उत्साहन भी देता है, हमें प्रोत्साहित भी करता है कि हम भले भले कामों को करें. And verse 25 says that we have not to forsake our assembling of ourselves together. और 25वें वचन में लिखा है कि हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए. As some people have a habit. कुछ लोगों की ऐसी ही रीति है. So in the early church also people had a habit of not going for meetings and assembling together. They were doing their own work on that day. पहले की कलीसिया में भी कुछ लोगों के अंदर ऐसी एक आदत थी कि वो सभा में जाते नहीं थे और इकट्ठा नहीं होते थे, खुद की मर्जी से ही चलते थे, खुद को जो अच्छा लगता था वो करते थे. But we have to encourage one another all the more as we see the day approaching, that is Jesus is coming soon or we are going to die very soon. यहाँ पे कहा हुआ है कि जो जो उस दिन को निकट आते देखो, या तो फिर हमारी मृत्यु आ जाए. हमें ये जो काम है एक दूसरे को और समझाना चाहिए और उत्साहित करते जाना चाहिए. We have to encourage one another to love God and love our fellow human beings.
हमें उत्साहित करना चाहिए कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखें और हमारे जो सह मनुष्य हैं उनके साथ प्रेम रखें। The time past, we were doing all sorts of evil things. There is enough time now. We must not go back and do the wrong things again. पहले के समय में सारे गलत काम ही करते थे, हमने बहुत वो सब किया हुआ है, अभी हमें वो सब कामों में वापस लौट के वैसे नहीं करना है, अच्छे कामों को करना है। We see the example of Martha and Mary. हम माता और मरियम का जो उदाहरण है वो देखते हैं। Mary was sitting at the feet of Jesus and all the disciples were there. She was in the assembly and encouraging and listening to the encouragement of the Lord. मरियम जो है यीशु मसीह के चरणों में बैठी थी, सारे जो चेले हैं वो भी वहीं पे थे, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रोत्साहन है, वचन है, वो सुन रही थी और बैठी थी वो। But Martha decided to do what she wanted to do and she went to the kitchen and she started getting angry and irritated. मार्ता जो थी वो अपनी मर्जी से ही वो रसोई घर में चले जाती है, सारे काम अपने ऊपर ले लेती है, वो चिढ़ जाती है, गुस्से में आ जाती है। So she was doing her own plan and own things and whatever she wanted to do, she was not listening to what the Holy Spirit was saying. और वो खुद की ही योजना है, खुद की ही कल्पना उसने जो बनाई थी वही कर रही थी, खुद की मर्जी से। पवित्र आत्मा की जो वाणी है वो सुनकर कुछ भी नहीं कर रही थी। That is why she was started falling into sin and started getting accusing Mary and accusing the Lord also. इसीलिए वो पाप में गिर जाती है, वो यीशु मसीह पर दोष लगाने लग जाती है, अपनी बहन मरियम पर भी दोष लगाने लग जाती है। The devil always likes to distract us with so many other things in this world. और शैतान जो है इस दुनिया की बहुत सारी चीजों को हमारे सामने लाकर हमारा ध्यान भटकाना चाहता है। Every day, including on Sundays, he tries to distract us. और प्रतिदिन वो हमें भटकाने की कोशिश करता है, इवन रविवार के दिन भी वो हमें भटकाने की कोशिश करता है। Instead of sitting at the feet of the Lord, he tells us to do this work and this housework, but not keep the Lord first in our life. और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठने की बजाय वो हमें भटकाता है कि हम ये काम करें, वो काम करें, और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के प्रभु की ना सुने। And sometimes it looks good, but the ultimate effect is that we fall into sin and full of restlessness, and the peace goes away from our life. कई बार ये सब कुछ हमें अच्छा तो लगता है, परंतु उसका आखिरी परिणाम ये हो जाता है कि हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, हमारी जीवन में बेचैनी हो जाती है और हम पाप में गिर जाते हैं। The Lord allows us to do what we like. और प्रभु हमें अनुमति देता है कि हमें जो अच्छा लगे वो हम कर लें। Till we cry out to Him, and then the Lord will tell us that Mary has chosen the good part, which will not be taken from her. और जब हम प्रभु को पुकारते हैं तब प्रभु हमसे कहते हैं कि मरियम ने जो है अच्छे भाग को चुन लिया है और उससे वो कोई छीन ना लेगा। And Jesus told Martha that Martha, you are worried and bothered about so many things. और यीशु मसीह ने मार्ता से कहा, हे मार्ता, तू बहुत सारी चीजों को लेकर चिंतित है। There are so many worries and botherations in our life every day. हमारे जीवन में प्रतिदिन बहुत सारी चिंताएं और मुश्किलें आ जाती हैं। But if we commit all these things to the Lord and keep Him first place in our life, then God will take care of all our problems and worries. जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पे रखें, सब कुछ उनके हाथों में सौंप दे, तो हमारे जीवन की जितनी भी चिंताएं है सबका ख्याल परमेश्वर रख लेंगे। That's what the devil tries to do this work in our life. He tries to distract us from God and take us into the things of this world, get busy with so many worries and problems of this world. शैतान जो है यही काम अपने जीवन में करते रहता है कि वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है, इस दुनिया की सारी चिंताओं में हमें भटका देता है। He doesn't tell us to forsake the Lord Jesus. वो हमें ये नहीं कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दें। He said do both the things. वो कहता है कि हम दोनों काम कर लें। He says other things are important also. और वो कहता है कि दूसरी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है। And because of that, then we find that our peace and joy and love for God goes away from our life. इसी के कारण हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए जो शांति, आनंद, प्रेम जो हमारे हृदय में होता था वो चला गया है। This is how Martha lost her joy and her peace and her love. और मार्ता ने इसी तरह अपने जीवन में शांति, आनंद खो दी थी। She became very restless and she started hating her sister. वो इतनी बेचैन हो गई कि वो अपनी बहन से भी नफरत करने लगी। And she started finding fault with Jesus also. और यीशु मसीह में भी वो दोष ढूंढने लग गई। The love for Jesus also went away. और यीशु के लिए जो प्रेम था वो भी उसके जीवन से जा चुका था। That is why those who go far away from the Lord and don't keep God first in their life and keep God first in their meetings with the Lord, there also the love for God goes and they start criticizing and fault finding. इसीलिए जो प्रभु से दूर हो जाते हैं, वो जो प्रभु की संगति से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं और हमेशा जो है दूसरे पे दोष लगाने का, वो सारी बातें उनके जीवन में आ जाती हैं। We have experienced that in our life many times. और हमारे जीवन में भी इसका अनुभव हमने बहुत बार किया हुआ है।
So that is why we must repent from it and not be fooled by that evil one, because he wants to come and steal and kill and destroy our spiritual lives. इसलिए हमें इससे पश्चाताप करना है, क्योंकि हमें शैतान पर भरोसा रखना नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए। That is why Jesus said, when we come to Jesus, his ways are very simple. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम उनकी राहों में आओगे तो उनकी राह जो है बहुत ही सरल है। He makes life very simple for us. वो हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना देता है। Nothing is complicated. कुछ भी मुश्किल नहीं होता। The Apostle Paul said it is a simple and pure devotion to Christ. और प्रेरित पौलुस ने कहा है कि ये प्रभु यीशु मसीह की ओर का सरल सा और एक भक्ति का काम है। Matthew chapter 22, Jesus, the disciples, somebody asked them, what Jesus, which is the great commandment? और मत्ती में 22वें अध्याय में किसी ने यीशु मसीह से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। Matthew chapter 22, मत्ती उसका 22वां अध्याय verse 36 to 39, 36 से 39 वचन तक, up to 40. 40 तक। First, he said, "Teacher, which is the great commandment in the law?" And he said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the great and the foremost commandment. The second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। So the Lord Jesus said, to love God and to love our fellow men is the most important commandment. Everything depends upon this. The whole Bible depends upon that. तो हमारे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि हमें अपने परमेश्वर से पूरा प्रेम रखना है, और हमारे जो साथ समान जो दूसरे मनुष्य हैं उनके साथ भी प्रेम रखना है। ये सारी आज्ञाओं को पूरा करता है। First is our love for God. पहली बात तो परमेश्वर के लिए प्रेम। What is the greatest commandment? वो सबसे बड़ी आज्ञा है। Do we love the Lord with all our heart? क्या हम अपने परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम रखते हैं? With all our soul. हमारे पूरे प्राण से। And all our strength. हमारे पूरे सामर्थ से। That is what God wants you and me to do every day. तो यही प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रतिदिन करें। That is what God requires of us. That is the first commandment. यही परमेश्वर चाहते हैं, यही पहली आज्ञा है। It is a commandment. It is not something that it is an option. ये एक व्यवस्था है, ये कोई चुनाव के लिए कुछ रखा नहीं है। Those who love God will keep His commandment. जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। If I love God, I will always keep Him first in my life. अगर मैं परमेश्वर से प्रेम रखूं तो परमेश्वर को मैं हमेशा मेरे जीवन में पहले स्थान पे रखूंगा। From deep within my heart, I will worship Him and praise Him and see that sin does not come into my life. मेरे हृदय के गहराइयों से परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करूंगा और देखूंगा कि मेरे जीवन में कोई पाप ना आए। And with all my emotions and mind, I will try to think about God and praise Him with all my heart. और मेरे सारे भावनाओं से, मेरे सारे बुद्धि से मैं अपने परमेश्वर के बारे में सोचूंगा, मेरे हृदय से आराधना करूंगा। But whatever activity I have to do, I will do it for the Lord. और जो कुछ भी काम मुझे करना है, सब कुछ मैं प्रभु के लिए करूंगा। I will see that my legs take me to the meeting, my eyes will be on the word of God. I will not get distracted by this thing and that thing. मैं देखूंगा कि मेरे जो पैरें हैं वो मुझे सभा में लेके जाती हैं, मेरी आंखें जो है वो सही चीजों को देखती हैं, वो मुझे ये वो देखने को भटकाती नहीं है। The Holy Spirit will show us how to give Lord the first place. और पवित्र आत्मा हमें दिखाएंगे कि प्रभु को पहले स्थान कैसे देना है। When all these distractions come on the television, on the WhatsApp and Facebook and YouTube, the Holy Spirit will tell us, don't see this. Now is the time for you to read the word of God. Don't see so many other useless things. और भटकाने वाली चीजें जैसे कि टीवी में आती है, इंटरनेट में आती है, यूट्यूब में आती है, तो पवित्र आत्मा हमसे कहेगा कि अभी ये सारी चीजें मत देखो, अपनी आंखों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाओ। ये पवित्र आत्मा हमें सिखाते रहेगा। You must use your time for the way the Holy Spirit will lead you to glorify God. और आप आपका समय का इस्तेमाल उस तरीके से करोगे जैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो पाए। And loving God is not just a feeling. और परमेश्वर से प्रेम करना ये कोई सिर्फ भावना नहीं है। In the movies we see about people love each other and most actors and actresses are loving each other. और जैसे कि पिक्चरों में हम देखते हैं जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। But true love is obeying.
परंतु सच्चा प्रेम है आज्ञा मानना। Always keeping God as first priority in our life. हमेशा परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखना। Suppose and you have to love your, for example, you have to love your wife, then she'll be the first priority in your life as far as all the people are concerned. और मान लीजिए कि अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं तो आप अपनी पत्नी को जो है पहले स्थान पे रखोगे बाकी सारे लोगों से बढ़कर। And all the others will be all secondary. She will get the first priority. और बाकी जितने भी लोग होंगे वो दूसरे स्थान पे होंगे, पहला स्थान तो पत्नी को होगा। That is why the Lord Jesus said that first of all you have to love God. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहली बात तो आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है। If you love God, you will hate all the other things, and all the other things will be like hatred. और अगर आप प्रभु से प्रेम रखोगे तो बाकी सारी चीजों से जो है आप नफरत करने लगोगे। We see in the book of 1 John chapter 2. पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में देखेंगे। This is what God wants us to do, and the Holy Spirit is working in each one of our life. यही परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इसी के लिए काम करता है। 1 John chapter 2 verse 15 and 16. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 और 16 वचन। Do not love the world nor the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but from the world. तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। So here we are told we must not love the things of this world. यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमें संसार की चीजों से प्रेम नहीं रखना है, But we must love God. हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। It says in verse 16 that if we love the things of this world, that is the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life, then the love of the Father will not be in us. 16वें वचन में लिखा हुआ है कि अगर हम संसार से प्रेम रखते हैं अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इसका अर्थ ये है कि पिता का प्रेम हम में नहीं है। This is written to God's children, believers. तो ये लिखा हुआ है परमेश्वर के संतानों के लिए जो विश्वासी हैं उनके लिए। And the devil tempts us every day to love the things of this world. और शैतान जो है प्रतिदिन हमें लुभाता रहता है कि हम संसार की चीजों से प्रेम रखें। The lust of the flesh is thinking about so much food and eating and drinking and sexual pleasures. और शरीर की अभिलाषा ये है कि हमेशा खाना पीना और जो लैंगिक अभिलाषा है वो है। And keeping on talking and talking. और हमेशा सिर्फ बातें ही करते रहना and gossiping. और गपशप करना। And the things of loving the lust of the eyes is wanting so many things of this world. और आंखों की अभिलाषा का अर्थ ये होता है कि संसार की सारी चीजें हमें चाहिए होती है। We are not satisfied with the things that God gave us, but we want more and more and more. और परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया हुआ है उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं, हमें और भी चीजों की चाहत होती है। Like the people of this world, they are not happy with their house, they are not happy with their job, they are not happy with clothes. They want better and better things of this world. जैसे कि इस दुनिया के लोग जो है उनके कपड़ों से खुश नहीं होते, उनके नौकरी से खुश नहीं होते, उनके घरों से खुश नहीं होते हैं और भी चीजों की चाहत रखते हैं अपने हृदय में। They want more and more money. वो ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहते हैं। The Lord gives us money, but we must be satisfied with whatever we have. परमेश्वर हमें पैसे देते हैं परंतु जो कुछ भी हमारे पास वो देते हैं उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए। We must seek to love God and to please Him with all our hearts. हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, उसकी खोज करनी है, हमें पूरे हृदय से उनसे प्रेम रखना है। And the pride of life, the boastful pride of life, we want to become great. और जीविका का घमंड यानी कि हम बहुत महान बनना चाहते हैं। There is a song in Hindi. एक गीत है हिंदी में। It says, "Papa कहते हैं बड़ा नाम बनेगा." ऐसा कहा गया है उस गीत में। So that my father said that I will become a great man. मेरे पिता ने कहा कि मैं बहुत बड़ा मेरा नाम होगा। So all people in this world want to become great. और इस दुनिया के सारे लोग चाहते हैं कि वो बड़े बन जाएं। And so many believers also want to become great in the church. और बहुत से विश्वासी भी कलीसिया में बड़ा बनना चाहते हैं। They want to dream about it. और वो उसके बारे में सपना देखना चाहते हैं। That is known as the pride of life. इसी को जीविका का घमंड कहा गया है। We are proud about our singing, we are proud about our preaching, we are proud about our money, and we are proud about so many other things. हम अपने गीत गाने की उस पर घमंड करते हैं, प्रचार करने की उस पर घमंड करते हैं, हमारे पास जो पैसे हैं उस चीजों के ऊपर घमंड करते हैं। All these things are not from the Father but from the world. ये सब कुछ पिता की ओर से नहीं है, संसारी का है। And this world is controlled by the devil.
और ये संसार को शैतान अपने नियंत्रण में रखता है। And if we love these things, they says the love of the Father will not dwell in us. यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम उन चीजों से प्रेम रखते हैं तो पिता का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। And once we love all the things of this world, the desire to read the Word of God, desire to pray, desire to come for the meetings will all become less and less and less in our lives. एक बार हम संसार की चीजों से प्रेम रखने लग जाएं तो परमेश्वर का वचन पढ़ना और परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर की सभा में आना, इन सारे चीजों का जो प्रेम जो है हमारे जीवन में कम होता जाता है। That is, the love of the Father will not be in us. इसका अर्थ है कि पिता का प्रेम हमारे अंदर नहीं होगा। The Holy Spirit will depart from our lives. और पवित्र आत्मा हमारे जीवन से जा चुका होगा। Because we have made a decision to love, to give first priority to the things of this world. क्योंकि हमने हमारे जीवन में निर्णय ले लिया कि संसार की चीजों को अपने जीवन में पहले स्थान पे रख ले। And then we cannot understand the Word of God. The Word of God becomes boring to us. और फिर हम परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए उबाऊ हो जाता है। You see in the book of 2 Corinthians chapter 4, दूसरा कोरिन्थियों उसकी 4 अध्याय में verse 3 and 4. तीसरा और चौथा वचन, Because even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, in whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजस्मय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। So the gospel of this good news about Jesus Christ is preached everywhere to believers and to unbelievers. यीशु मसीह का ये जो सुसमाचार है सारे जगह पे प्रचार किया जाता है, विश्वासियों के लिए भी अविश्वासियों के लिए भी। So many people do not respond to the gospel at all. बहुत सारे लोग इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते सुसमाचार की ओर। Because there is a God of this world, is the devil has blinded their minds. ये क्यों होता है कि ये संसार का जो ईश्वर है, जो शैतान है, उसने उनकी आंखों को अंधी कर दी है। So they cannot understand. तो वो समझ नहीं पाते हैं। They can see with their eyes, but they cannot understand the gospel. वो अपनी आंखों से देख तो पाते हैं परंतु समझ नहीं पाते हैं। Because their love is for the things of this world. क्योंकि उनका जो प्रेम है संसार की चीजों के लिए है। So many nominal Christians and so many churches who cannot understand that Jesus Christ came to save them from their sins and they have to be born again. और बहुत सारे जो नाम के मसीह है, बहुत सारे मंडली है जो वो समझ नहीं पाती है यीशु मसीह जो है हमारे उद्धार के लिए, हमें बचाने के लिए आए, हमें नया जन्म लेना है। Because the God of this world has told them that eating and drinking is very important. क्योंकि इस दुनिया के ईश्वर ने उन्हें कहा है कि खाना और पीना जो है वो ज्यादा जरूरी है। Making money is very important. पैसा बनाना ज्यादा जरूरी है। And becoming great is very important. और बड़ा बनना बहुत जरूरी है। That is why all these people who are so rich, the actors and actresses, politicians, leaders, they cannot accept Jesus Christ in their life. इसीलिए जितने भी राजनेता है, जितने भी अमीर लोग हैं, अभिनेता अभिनेत्री जितने भी लोग हैं, वो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाते। Because they are under the god of this world, the devil who has blinded their heart, their minds. क्योंकि वो शैतान जो इस दुनिया का जो ईश्वर है उसकी अधीनता में है, उनकी बुद्धियों को उसने अंधी कर रखी है। They cannot see things from eternal point of view and the glory of God. अनंत काल की उस नजरिए से वो चीजों को देख नहीं पाते हैं, परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते। Same thing will happen to believers also who once they start loving the world. और यही होता है विश्वासियों के साथ भी, जब संसार से प्रेम करने लग जाते हैं। Interest for God goes away and they have no interest at all to read the word of God and to draw near to God. और परमेश्वर के प्रति वो दिलचस्पी चले जाती है, परमेश्वर के पास आने का, परमेश्वर का वचन पढ़ने का बिल्कुल भी उन्हें दिलचस्पी नहीं होता है। Their interest is how to live a comfortable life and how to live entertainment and eating and drinking and wearing good clothes. All these things they are very much interested in. उनकी दिलचस्पी सिर्फ इन बातों में होती है कि कैसे आराम की जिंदगी जिया जाए, कैसे आनंद से इस जीवन को जिया जाए, इन सारी चीजों में ही ज्यादा दिलचस्पी होती है। So when a believer runs after things of this world, like even simple things like eating and drinking and having entertainment, then the desire for God will come less and less in their own life. जब विश्वासी जो है इन्हीं चीजों के पीछे भागते, जैसे कि साधारण चीजें हैं जैसे कि खाना पीना या आनंद मनाना, इन सारी चीजों के पीछे जब वो भागने लग जाता है तो परमेश्वर के प्रति जो दिलचस्पी है उसके जीवन में कम होने लगती है। So many rich people and so many poor people also, they are running after the things of this world.
बहुत से अमीर लोग भी और गरीब लोग भी इस दुनिया के जितने भी आनंद की बातें उसके पीछे भागने में ही व्यस्त हैं। In our country, we see so many poor people. हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोगों को हम देखते हैं, The mind is only set on the things of this world. परंतु उनका जो मन है इस दुनिया की चीजों के ऊपर ही लगा हुआ है। They're not thankful to God that God has kept them alive. They're not thankful to God for all the good things that He has given us, earthly things and spiritual things. और वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं होते कि परमेश्वर ने उन्हें जिंदा रखा है, परमेश्वर ने जितने भी आत्मिक और संसार की चीजें जितने भी आश्रय दिए हैं उसके लिए वो धन्यवादी नहीं होते हैं। Once a person starts thanking God for all the things that he has got and for that he's kept alive, then the Holy Spirit begins to start moving in their life and the devil starts going away. और जब एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होता है, परमेश्वर जीवित रखने के लिए परमेश्वर भी जितने भी काम किए हैं उन सारी बातों के लिए जब वो धन्यवादी होता है तो पवित्र आत्मा जो है उसके जीवन में कार्य करने लग जाता है, शैतान उसके जीवन से दूर चला जाता है। That is why, brothers and sisters, very important for us to thank God every day for everything that God has given us. इसलिए भाइयों बहनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन हर चीजों के लिए जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है सारी चीजों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Otherwise, we'll be very unhappy and then the devil will blind our minds and we cannot understand the word of God. नहीं तो हम बिल्कुल नाखुश हो जाएंगे और शैतान हमारी बुद्धियों को अंधी कर देगा और हम वचनों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। There are so many people who are very educated but they cannot understand the Bible. बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं परंतु वो बाइबल को समझ नहीं पाते हैं। They are very clever but they cannot understand. वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं परंतु वो समझ नहीं पाते। Jesus himself said that he hides the things from those who are wise and intelligent. यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनसे उन्होंने बातों को छिपा के रखी है। So all the people who think that they know everything and they are so important, God does not tell them anything. और जितने भी लोग सोचते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको सब कुछ पता है, तो परमेश्वर उनसे कुछ भी नहीं बताते। Because God sees that they don't want to honor him. तो क्योंकि परमेश्वर ये देखते हैं कि वो परमेश्वर को आदर नहीं देना चाहते। And if we don't honor God, God will not speak to us anything. अगर हम परमेश्वर को आदर नहीं देते हैं तो परमेश्वर हमसे कुछ भी नहीं बात करेंगे। All of us believers, we are children of God. We must honor God first and give him thanks. और हम जितने भी विश्वासी हैं, परमेश्वर के संतान हैं, हमें परमेश्वर को आदर देना है, परमेश्वर को हर चीज के लिए धन्यवाद देना है। And we must give thanks that we have saved us and freed us from the hell and the power of the devil, and we are the children of God. हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, परमेश्वर हमें पाप से बचाया है, उस शैतान से, अंधकार से, उस नरक से बचाया है, परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया है। So thank you for all his protection and all the earthly blessings that he gives us. हमारी जितनी भी सुरक्षा हमें परमेश्वर ने दी है उसके लिए धन्यवाद देना है, संसार की जितनी भी आशीष दी है सारी चीजों के लिए धन्यवाद देना है। And the love of God will come into our hearts. फिर परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में आएगा। We see in the book of Exodus chapter 20, निर्गमन उसके 20वें अध्याय में देखते हैं। Exodus 20, verse 2. निर्गमन 20 उसका 2। God himself spoke these 10 commandments and he first said, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods besides me. प्रभु परमेश्वर ने स्वयं ही आज्ञाएं दी है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। The first commandment is that you and I should have no other gods beside God. पहली आज्ञा तो ये है कि परमेश्वर को छोड़कर मुझे और आपको कोई और परमेश्वर नहीं होना चाहिए। Why? Because he said God also gave us the reason that God has taken us out of slavery of the children of God, Israel, from the slavery of Egypt, and he has blessed them so much by doing so many good things to them. और यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसा क्यों करना है उसका भी जवाब दिया है कि क्योंकि परमेश्वर ने अपने जन को जो है मिस्र में से छुड़ाया है और बहुत सारी भलाई और आशीष उनके जीवन में दिए हैं। इसलिए God has taken us from the slave, being slaves to sin and slaves to the devil. परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है जबकि हम पाप के गुलाम थे और शैतान की गुलामी में से परमेश्वर ने छुड़ाया है। That is why the first commandment is that you shall have no other gods before me, besides me. इसलिए पहली आज्ञा यही दी गई है, तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नाम मानना। What does it mean to have other gods? Which are the other gods?
दूसरी ईश्वरें कौन है? In the Old Testament, there are so many gods. They began to worship the gods of the Amorites and the Canaanites and all these idols. और पुराने नियम में बहुत सारे ईश्वरें जैसे कि अमोराइट्स से कैनानाइट्स के बहुत सारी उनके पास मूर्तियां होती थी, उनकी पूजा करते थे वो। They began to worship the sun, the moon, the stars, and the trees and animals. और वो पूजा करते थे सूरज की, चांद की और तारों की, और जो पेड़े होती है, जानवर होते हैं, उन सब की पूजा करते थे। All the beautiful things that they saw, they began to worship. और जितनी भी सुंदर चीजें उन्हें दिखती थी, सारी चीजों की आराधना करते थे। That is how the devil blinded their minds. ऐसे ही शैतान ने उनकी बुद्धियों को अंधी कर दी थी। And what are the idols that we are facing, you and I are facing every day? और प्रतिदिन मैं और आप किन मूर्तियों का सामना करते हैं? First idol is the idol of food. और पहला जो मूर्ति है वो भोजन का है। We give so much importance to food. हाँ, भोजन को हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता देते हैं। In local language, we talk about pet puja or pota puja. और जो हमारी भाषा में हम कहते हैं कि पेट की पूजा। So we think about food all the time. हम हमेशा खाने के बारे में ही सोचते हैं। And God doesn't like to keep us to keep first priority of as food in our life. और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते कि हम खाने को अपने जीवन में पहले स्थान पे रखें। Then we have the God of money. फिर दूसरा जो है पैसों का ईश्वर है। Jesus said you cannot love money and material things and love God at the same time. यीशु ने कहा कि तुम पैसों से, धन से और परमेश्वर से एक साथ नहीं प्रेम रख सकते। And we have all the other pleasures like sexual pleasure and music. और फिर बाद में आता है जो लैंगिक जितने भी आनंद की बातें हैं और जो संगीत का जो आनंद है वो। And all the other great things in this world, we would like to be great. और ये सारी चीजें, दुनिया की सारी महान चीजें जो है हम महान बनना चाहते हैं। All of us, the devil tries to instigate us that to become somebody important. और शैतान जो है हमेशा हमें उकसाते रहता है कि हम महान बन जाए, बड़े बन जाए। But actually he doesn't love us, he is just fooling us. वो हमसे प्रेम नहीं रखता है, वो हमें बेवकूफ बनाता है। First commandment is always that we should have no other gods besides our God, and Jesus is our God. और पहली आज्ञा तो हमेशा यही रही है कि यीशु मसीह प्रभु को छोड़कर हमारा कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। And we must love him with all of our hearts. और हमें उनसे प्रेम रखना है हमारे पूरे हृदय से। And the Lord also told the people in the Israelite people that they should love him with all their hearts. और इजराइल जन को परमेश्वर ने ये भी कहा था कि उनसे पूरे हृदय से प्रेम रखें। It says that in verse 5 and 6. ये लिखा हुआ है 5वें और 6ठे वचन में। You shall not worship them nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the fourth generation of those who hate me, and showing loving kindness to thousands of those who love me and keep my commandments. और तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, पोतों और पर पोतों की भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। See, God has been so good to us. He's freed us from the power of the devil and freed us from so many sicknesses and so many sins. And if we turn back to him and run after these worldly things, he's a jealous God. देखिए, परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है, जिन्होंने हमें शैतान से छुड़ाया है, हमारे पापों से छुड़ाया है, गुप्त पापों से छुड़ाया है, और वो हम जलन रखने वाला परमेश्वर है। There are so many believers who run after so many other activities instead of spending their time in praying and reading the Word of God or going for the meetings. They run after so much entertainment and doing so many other things. बहुत से विश्वासी हैं जो बहुत सारी दूसरी चीजों में अपने आप को व्यस्त कर देते हैं, आनंद मनाने की, सुख विलासों के कामों में, परमेश्वर के पास आने की बजाय, परमेश्वर के वचन पढ़ने की बजाय, परमेश्वर से प्रार्थना करने के बजाय। Then the anger of God comes upon our lives. फिर परमेश्वर का क्रोध जो है हमारे जीवन के ऊपर आ जाता है। Like giving a kick on God to God and say, God, forsaking God and say, no, you're not so important. Other things are important. ये ऐसा ही हो जाता है जैसे कि हमने परमेश्वर को लात मार दी और कह दी कि तुम आप महत्वपूर्ण नहीं हो, बाकी सारी चीजें जो है वो मेरे लिए जरूरी है। Because of that, all the evil things come upon our life, not only our life, our children and our family also. इसी के कारण सारी बुरी चीजें हमारे जीवन में आ जाती है, सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे बच्चों के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर आ जाती है। Those who obey God and love him and keep him first place, the blessing of God comes upon them and their families and their children's children.
जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पे रखते हैं, उनके जीवन के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर सारी भलाई आशीष आ जाती है परमेश्वर That की। is why we must not listen to the lies of the devil and take the word of God lightly. तो इसलिए हमें शैतान की जितनी भी झूठी बातें हैं उसको मानना नहीं है, सुनना नहीं है और परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेना है। The devil is telling you and me to enjoy ourselves. और शैतान मुझसे और आपसे यही कहता है कि अपने आप में आनंद मनाया जाए। And when we look around us, there are so many enjoyable things. और जब हम आसपास देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं मजे करने के लिए, So many things to waste our time on. और बहुत सारी चीजें हैं हमारे समय को बर्बाद करने के And the लिए। devil says that God is very boring. और शैतान ये भी कहता है कि परमेश्वर तो बहुत ही उबाऊ है, But for those who love God, God is very interesting. और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए परमेश्वर बहुत ही दिलचस्प है। And ultimately, we will realize it in the end that we have wasted our life and destroyed our life. आखिरकार हमें ये समझ में आएगा कि हमने अपने जीवन को पूरा बर्बाद कर दिया है, समय को बर्बाद कर दिया है। Food, different types of food are available, and it is so interesting. और बहुत तरीके के खाने मौजूद हैं, वो बहुत ही दिलचस्प होते हैं। Nowadays, people like to waste their money on eating outside food. और आजकल जो है लोग जो है अपना पैसा डाल देते हैं, बर्बाद करते हैं बाहर का खाना खाने के लिए। Thousands and thousands of rupees they keep on wasting. हजारों रुपए वो बर्बाद करते ही रहते हैं। And they are not getting healthy, but they are just want to have better food. और वो सेहतमंद नहीं बनते हैं, परंतु फिर भी उन्हें अच्छा से अच्छा खाना चाहिए होता है। That is why the desire for God has become very less. इसीलिए परमेश्वर के लिए जो इच्छा उनके मन में है वो कम हो गई है। And so many sexual desires and pleasures are there everywhere on the internet and on the YouTube. और बहुत सारे जो लैंगिक अभिलाषा है, उसकी इच्छा है, जो उसकी बातें जो है यूट्यूब में भी, इंटरनेट में भी बहुत जगह मौजूद है। But like Joseph, we must say, I fear God, I will not go, I will not do these things. और हमें यूसुफ की तरह कहना है कि मैं परमेश्वर का भय रखता हूँ, मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगा। And if we fear God, God will give us grace and help. अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर सहायता करेंगे, हमें अपना अनुग्रह देंगे। He will give us great hatred for all the wrong things and give great love for the things that are right. और जितनी भी गलत चीजें हैं उनके लिए मन में एक नफरत देगा, और जितनी भी सही चीजें हैं उनके लिए अपने मन में एक प्रेम देंगे वो। That is why, dear brothers and sisters, let us always keep God as first priority in our life. इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम हमेशा परमेश्वर को अपने जीवन में मुख्य स्थान पर रखें। We may be working day and night, वह हम हो सकता है कि रात दिन काम करें, but still we can have the love of God in our heart and worship and praise God while we do our work. फिर भी हम परमेश्वर का प्रेम अपने हृदय में रख सकते हैं। भले ही हम काम करते रहो, फिर भी परमेश्वर की स्तुति, आराधना और धन्यवाद करते रहेंगे। Nobody can separate us from the love of Christ. कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। Romans chapter 8, the Apostle Paul said, who can separate me from the love of Christ? रोमियो के 8वें अध्याय में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। No boss, no job, no sickness, no problem, nothing can separate us. और कोई भी बॉस नहीं, कोई भी काम नहीं, कोई बीमारी नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं, कुछ भी नहीं मुझे अलग कर सकती। Some people say, I don't have any time. कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। But God gives us so much time to think about Him while we are doing our work also. और परमेश्वर हमको जो है बहुत समय देते हैं, भले ही हम काम करते रहो तो भी हम परमेश्वर के बारे में सोचते रहे उसके लिए। At the time of Jesus and the Apostle Paul, there were a lot of people who were called slaves. और प्रभु यीशु मसीह के समय पे, पौलुस के समय पे बहुत सारे लोग थे जो गुलाम कहे जाते थे। These slaves are just like the property of the owners. ये गुलाम वैसे होते हैं जो अपने स्वामी के धन के समान होते हैं। They had no rights of their own. उनकी खुद की कोई भी ये नहीं, राइट्स नहीं होते थे। They had no holidays. उनके पास कोई छुट्टियां नहीं होती थी। They had to work 24 hours a day. उनको दिन में 24 घंटे काम करने पड़ते थे। Even their children were not their own. They were the slaves of the master. उनके खुद के बच्चे भी उनके खुद के नहीं होते थे, वो उनके स्वामियों के गुलामी होते थे। Many of them heard the good news of the gospel and became Christians. और उनमें से कई लोगों को सुसमाचार मिला, वो मसीही बन गए थे। They could not attend the meetings when they wanted to attend the meetings. वो सभा में नहीं आ पाते थे, जबकि उनके पास मन था सभा में आने की तो भी। What advice did the Apostle Paul give them? और प्रेरित पौलुस ने उनको क्या उपदेश दिया? In 1 Corinthians chapter 7. पहला कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय में He said, were you called while a slave? Do not worry about it. But if you are able to become free, rather do that. वर्स ब्रदर, Verse 21. पहला कुरिन्थियों 7 उसका 21 वचन। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर।
So don't worry if you're a slave. You are the Lord's man. देखो कोई बात नहीं, अगर आप दास हो, आप परमेश्वर के मनुष्य हो, उसके लिए चिंता ना करें। Verse 22 says, For he who was called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. 22वें वचन में लिखा है, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। So nobody can separate you from the love of Christ. परमेश्वर मसीह के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। If you're a slave, you can have tremendous amount of joy and peace and love in your heart. हो सकता है कि आप दास हो, फिर भी आपके हृदय में बहुतायत से शांति, आनंद और प्रेम हो सकता है। Nobody can prevent you from praying for others. और कोई भी आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करने से नहीं छुड़ा सकता। You can testify about the goodness of God to others. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके भलाई के बारे में दूसरों को आप गवाही दे सकते हो। When the Apostle Paul was put in prison in Rome, जब प्रेरित पौलुस को जो है रोमियो की जो बंदी गृह में डाला गया था, he could not travel here and there to the different churches and encourage them. वो यहाँ वहाँ यात्रा नहीं करते थे, अलग अलग मंडलियों में नहीं जाते थे प्रोत्साहित करने के लिए। But God gave him the opportunity to write letters to them, and because of these letters, we are reading all these letters. और परमेश्वर ने उन्हें ऐसा अनुग्रह दिया कि वो पत्रियों को लिखे, बहुत सारी कलीसियाओं को, और उन पत्रियों के द्वारा आज हम बहुत ही आश्रित हैं। And he opened his mouth and began to tell the gospel in the prison to all the guards and all the other people who came and met him. और उस बंदी गृह में रहते हुए भी जितने भी लोग वहां पे थे, जो रखवाली करने वाले थे, जो उनसे मिलने आते थे, हर किसी को वो अपने मुंह खोलकर परमेश्वर के वचन के बारे में बताते थे। So many soldiers also became Christians. और जितने भी वहां पे जो सैनिक थे, वो भी मसीही बन गए थे। We must not give any excuses for our condition. It says no, we have no time. और तो हमें ये सारे बहाना नहीं देना चाहिए हमारी परिस्थितियों को लेकर, हमारे पास समय नहीं है करके। God has given us enough time to worship Him, to praise Him, to thank Him, and to pray to others and witness to about Him. परमेश्वर ने हमें बहुत सारा समय दिया कि परमेश्वर की हम धन्यवाद करें, स्तुति करें, आराधना करें और परमेश्वर के विषय में दूसरे लोगों को बताएं, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। So whatever our situation is, wherever we are, in whichever corner of India we are in, we can worship God and praise Him and love the Lord with all of our hearts and all of our souls and all of our strength. जहाँ कहीं भी हम हो, कोई भी परिस्थिति में हो, भारत में कौन से भी कोने में बैठे हो, हर जगह हम परमेश्वर को अपने हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। Once we love the Lord and begin to love the Lord, so many of our problems get solved. जब हम परमेश्वर से प्रेम करने लग जाते हैं, हमारी बहुत सारे समस्या का उपाय मिल जाता है। And then the second commandment will become a little easy, to love our neighbor as ourselves. फिर दूसरी जो आज्ञा है हमारे लिए आसान हो जाती है, जैसे कि पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना। Matthew chapter 22, the second verse is the second commandment we will see. और मत्ती 22 के उसमें दूसरी जो आज्ञा है वो हम देखेंगे। Verse 39, the second is like this, you shall love your neighbor as yourself. और 39 वचन में, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। We must love everybody just as we love ourselves. और हमें सबसे प्रेम रखना है जैसे कि हम स्वयं से प्रेम रखते हैं। I must love my wife, my children, my neighbors, my friends, my enemies, my office people, just as I love myself. मुझे अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, हमारे पड़ोसियों से, हमारे दुश्मनों से, मेरे मित्रों से, मेरे जो काम के जगह पे जो लोग हैं उनसे सबसे प्रेम रखना है जैसे कि मैं स्वयं से प्रेम रखता हूँ। We always want everything good to happen to us. हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। We don't want any bad thing to happen to us or to our families. तो हम ये नहीं चाहते कि कुछ बुरी चीज हमारे साथ हो जाए या तो फिर हमारे परिवार के साथ हो जाए। God is telling us, you must the same thing. You must wish that all the other people around you, your enemies, your neighbors, your cousins, your relatives, also good will happen to them. No bad will happen to them. तो परमेश्वर हमसे यही कहते हैं कि हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे दुश्मन हैं, जितने भी लोग हैं, सभी के साथ जो है बहुत अच्छा हो जाए। So that is how God works in our lives when we love Him. ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं जब हम उनसे प्रेम करने लग जाते हैं। When we humble ourselves, the Holy Spirit will come into our life, and the Holy Spirit will give us love for God. जब अपने आप को हम नम्र करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के प्रति प्रेम देता है। And then we'll have love for everybody. फिर हमारे अंदर सबके लिए प्रेम होगा। Romans chapter 5. रोमियो 5वां अध्याय।
verse 5. 5वां वचन, And it says, and hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। When the Holy Spirit comes into our life, we have hope and love of God begins to come into our life for everybody around us. जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है फिर आशा और प्रेम जो है परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में आ जाता है, सबके लिए प्रेम आ जाता है। Holy Spirit is a spirit of love. और पवित्र आत्मा जो है प्रेम का एक आत्मा है। And the Holy Spirit teaches us to love God and to love our fellow men. और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें और हमारे जो सह मनुष्य है उनसे प्रेम रखें। And to love our brothers and sisters in Christ. और मसीह में जो हमारे भाई बहन है उनसे प्रेम रखें। Jesus said, a new commandment I give to you that you love one another. यीशु ने कहा कि मैं एक नई व्यवस्था तुम्हें देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। So many believers are fighting and quarreling and backbiting and gossiping against each other. और बहुत सारे विश्वासी जो है झगड़ते रहते, लड़ते रहते, एक दूसरे के बारे में चुगली लगाते रहते हैं, बुरी बुरी चीजें कहते रहते हैं। Why are they doing that? सॉरी ब्रदर, Why are they doing that? ये सब कुछ वो क्यों करते हैं? Because they have not received the Holy Spirit. क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया। They are filled with hatred. वो नफरत से भरे हुए हैं। The only way to receive the Holy Spirit is by repentance. और एक ही चीज के द्वारा हम पवित्र आत्मा को पा सकते हैं, वो है पश्चाताप। Repentance every day by every believer. You and I have to repent every day. प्रतिदिन हर एक विश्वासी को हमें और आपको जो है पश्चाताप करते रहना है। We have to tell the Lord, Lord, I'm loving my food so much. हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मैं अपने खाने से बहुत प्रेम रखता हूँ। And if I don't get the proper food, I get very angry. और जैसे मुझे अच्छा खाना नहीं मिलता तो बहुत गुस्सा आ जाता है। And then I may make a trouble in the house. और मैं घर में बहुत गड़बड़ी कर देता हूँ। Fill me with the Holy Spirit that I may eat any type of food and begin to love people rather than love food. और हमें परमेश्वर कहना है कि परमेश्वर मुझे ऐसे सहायता कीजिए कि कोई भी खाना मेरे पास आए, हर चीज से मैं कुछ खा पाऊँ सही तरीके से। So the Holy Spirit teaches us to love God and to really love people. और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें और लोगों से प्रेम रखें। And how unworthy we are. और हम कितने अयोग्य हैं वो दिखाता है। Then we have become this very grateful type of people. फिर हम सभी लोगों के लिए बहुत ही आभारी होंगे। And we will be grateful for the fellowship with the brothers and sisters in Christ. और सभा के लिए आभारी होंगे, जो मसीह में जो हमारे भाई बहन जिनकी तो संगति करते हैं उनके लिए आभारी होंगे। Otherwise we'll be like so many believers who keep on complaining and complaining and murmuring. नहीं तो हम बाकी जितने बहुत सारे विश्वासियों के समान हो जाएंगे जो कुड़कुड़ाई करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं। And keep on gossiping and backbiting. और फिर पीठ पीछे बातें करते हैं, गपशप और चुगली करते रहते हैं। Why they do it? Because they do not have the love of the Father and they do not receive because they don't receive the Holy Spirit, and because of that they do all these evil sins. वो ये सब कुछ क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर पिता का प्रेम नहीं है, किसी के कारण जो है पवित्र आत्मा को नहीं पाते हैं, इसी वजह से वो सारे पाप को करते हैं। So my dear brothers and sisters, love for God and love for one another is the most important commandment. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के लिए प्रेम और हमारे साथ जो मनुष्य है उनके लिए जो प्रेम है वही सबसे बड़ी आज्ञा है। And then it will become easy. We find many people say, I find it easy to love God, but I cannot love my people around me. फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा, परंतु बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर से तो प्रेम कर पाता हूँ, परंतु लोगों से प्रेम करना मेरे लिए आसान नहीं है। But if you do that, that is not the true love of God that you have received. तो ये ऐसा आप करोगे तो ये परमेश्वर के प्रति पाया हुआ सच्चा प्रेम नहीं है। In 1 John chapter 5, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, no, sir, 1 John chapter 4, पहला यूहन्ना 4वां अध्याय, verse 19 to 21. 19 से लेके 21 तक It says, we love because he first loved us. यहाँ पे लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। We know the love of God, how God loved us when we were full of sin and the slaves of sin and freed us. That's why we can love God and love one another. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया। जब हम पापी थे, पाप में पड़े हुए थे, बुराई में थे, परमेश्वर ने उसमें से हमें छुड़ाया, तभी हम परमेश्वर से प्रेम कर पाते हैं। And it says, verse 20, if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar, for the one who does not love his brother without whom he has seen cannot love God whom he has not seen. 20वें वचन में लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। The Pharisees in Jesus' time, they
they showed everybody that they loved God. They did so many sacrifices. They said so many prayers and fastings and everything, but they hated Jesus and hated his disciples. यीशु मसीह के समय पे फरीसी जो थे वो कहते थे, दिखाते थे कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बहुत सारे बलिदान चढ़ाते थे, वो बहुत उपासना करते थे, स्तुति आराधना सब कुछ करते थे, परंतु यीशु से नफरत रखते थे, यीशु के जो शिष्य थे उनसे नफरत रखते थे। They were so much full of jealousy, and they were always thinking of either killing the Lord and really even killing Lazarus. और वो जलन से भर गए थे, वो हमेशा यीशु को कैसे मार डाला दिया जाए और लाजर को कैसे मारा जाए उसी के बारे में सोचते थे। Because they were hiding sin in their heart. क्योंकि वो अपने हृदय में पाप को छिपाते थे। As long as we hide sin in our heart, the Holy Spirit will not come on our life, and there will be hatred in our heart. जब तक हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, अपने जीवन में छिपा के रखेंगे, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में नहीं आएगा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगा। Then we will become like liars or hypocrites. फिर हम झूठे बन जाएंगे, पाखंडी बन जाएंगे। Hypocrisy is only a show off. और पाखंडीपन जो है सिर्फ दिखावा है। So much of many believers become hypocrites. बहुत से विश्वासी जो है पाखंडी बन जाते हैं। They show that they are doing good work outside, but inside their hearts are full of jealousy and hatred. बाहरी रूप से वो दिखाते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे काम वो कर रहे हैं, परंतु उनके हृदय में जो है नफरत और जो पाप है वो भरा हुआ रहता है। There is no love of God in their hearts. परमेश्वर का जो प्रेम है उनके हृदय में नहीं है। They don't love other believers also, बाकी विश्वासियों से भी वो प्रेम नहीं रखते who are the children of God. जो परमेश्वर के संतान हैं। When God loves us, then we can have compassion and kindness, and we can pray for those people who do the wrong thing. जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, फिर दूसरे लोगों के प्रति हमारे मन में दया होती है, करुणा होती है, उनकी हम सहायता करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं। And if we find that we are having difficulty in loving people, then it says the last verse in 21, and this commandment we have from him, that the one who loves God should love his brother also. अगर हमें जो है दूसरे से प्रेम रखने में कोई कठिनाई आती है, लगता है, तो हमें 21 वचन में लिखा हुआ है, और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। If we keep jealousy and bitterness in our heart, that means we are hating our brothers and we are not fulfilling the law of Christ. अगर हम जो है अपने हृदय में कड़वाहट रखते हैं, जलन रखते हैं, इससे ये पता चलता है कि हम अपने भाई से जो है नफरत करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को हम पूरी नहीं कर रहे। There are so many Christian leaders and senior believers who keep so much of anger and hatred in their lives. बहुत से जो मसीही नेता लोग हैं और जितने भी जो बड़े बड़े विश्वासी हैं पुराने, वो जो उनके जीवन में जो है वो लोगों से नफरत रखते हैं। Because they have stopped loving God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया है। When God tells them the wrong thing, they are not willing to accept their mistake. जब परमेश्वर उन्हें गलत चीजों को दिखाता है, कहता है, तो उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं होते। So they draw back and go back, and they keep their own ego as first priority in their own life. वो पीछे हट जाते हैं, उनके जीवन में उनके खुद के स्वयं के अहंकार को वो पहले स्थान पे रखते हैं। And the Lord is looking in these last days in our life that our love for God will come more and more. बस आखिरी दिनों में परमेश्वर हमें देखते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का जो प्रेम है और बढ़ता चला जाए। Jesus said in the last days the love of many believers will grow cold. यीशु ने कहा कि आखिरी दिनों में बहुत से विश्वासियों का जो प्रेम जो है वो ठंडा हो जाएगा। You see that verse in Matthew chapter 24. मत्ती उसके 24वें अध्याय में इस वचन को देखते हैं। Verse 12 and 13. 12 और 13 वचन। It says 11, 12, 13 we'll see. 11, 12 और 13 देखेंगे। And many false prophets will arise and will mislead many. And because lawlessness has increased, most people love will grow cold. But the one who endures to the end, he shall be saved. बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। And the previous verse 10 also, Jesus said that many believers will fall away and will hate one another. और 10वें वचन में भी यीशु वहां पे कहते हैं कि बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। When a person leaves the church and because of some sin, they started hating the brothers and sisters who tell the truth. और जो लोग जो है कुछ उनके पाप के कारण वो कलीसिया छोड़ देते हैं, तो वो अपने भाई बहन जो उनको सच्चाई कहते हैं उनसे गुस्सा हो जाते हैं। So they want to do the wrong things and the lawless things. That's why it says most believers will grow cold. They had a great love for God initially, but now they love
for God has become cold. तो क्योंकि वो जो है अधर्म करने लग जाते हैं, बुरी बातें करने लग जाते हैं, तो बहुत जिन लोगों का प्रेम जो पहले के समय पे परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा था, उनका जो प्रेम है वो ठंडा पड़ने लग जाता है। So the words of Jesus himself. ये यीशु मसीह की स्वयं की वचन है। That is why you and I should check ourselves. इसीलिए मुझे और आपको जांच करना है अपने आप का। Because Jesus said, "The one who endures to the end." और यीशु ने यहाँ कहा जो अंत तक धीरज धरेगा, All the difficulties and problems and all the wrong things that happen to your life, we have to endure in love. जितनी भी मुश्किलें, परेशानियां, जितनी भी गलत चीजें हमारे जीवन में होती हैं, उन सारी बातों में हमारे जीवन के अंत तक धीरज धरे रहना है। And we know the qualities of love, God's nature, that is God's love in 1 Corinthians chapter 13. और जो प्रेम का जो फल है, परमेश्वर का प्रेम, उसके बारे में, फल के बारे में हम कोरिन्थियों के 13वें अध्याय में देखते हैं। That is God's nature. Love is kind and patient and does not seek his own. वो परमेश्वर का स्वभाव है कि प्रेम जो है वो प्रेमी है, खुद की नहीं खोजता, संयमी है, ये सब कुछ हम देखते हैं। So you and I, God is watching and waiting that our love for God will endure right till the last day of our life. तो प्रभु परमेश्वर हमें देख रहे हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए जो प्रेम है वो बना रहे, अंत तक हम सारी चीजों में जो है धीरज धरे रहें। It's not just enough that we become born again believers and be filled with the Holy Spirit and we come to CFC. इतना ही नहीं कि हम अपना नया जन्म पाए, हम नया विश्वासी हो जाए, सिर्फ CFC में आ जाए। But we should really love the Lord every day of our life. परंतु हमें सच में परमेश्वर से प्रेम रखना है हमारे जीवन के प्रतिदिन में, Till the last day of our life. हमारे जीवन के अंतिम दिन तक। Every day is a new day for us to repent. प्रतिदिन एक नया दिन होता है हमारे लिए पश्चाताप करने के लिए। Every day is a fresh day to live with a clear conscience. हर दिन एक नया दिन, एक ताजा दिन होता है कि हम एक अच्छे विवेक के साथ जिएं। Everything we have done wrong, we have to set it right. जो कुछ भी हमने गलत किए होंगे, सारी चीजों को हमें सही कर देना है। I have tried to do this to the best of my ability every day. मुझे अपने जितना प्रयत्न से पूरा कोशिश करना है कि मैं सही कर दूं प्रतिदिन। So every day God gives us a new day to live for Him. और प्रतिदिन परमेश्वर हमें नया दिन देते हैं ताकि हम उनके लिए जिए। Whatever we are doing, we are going to work, studies, working at home, doing anything. Let us live for Him and love Him with all of our hearts. जो कुछ भी हम करें, हम करते होंगे, काम पे जाते होंगे, घर में काम करते होंगे, हर चीजों में हमें परमेश्वर से प्रेम रख के सारी चीजों को करना है। And let us love the people whom we see every day all around us who trouble us and who sometimes give us difficulties. और हमें हमारे आसपास के सारे लोगों से प्रेम रखना है। हो सकता है कि कुछ लोग हम परेशान करते हो, कुछ गलत चीजों को करते हो, सारी चीजों के लिए हमें प्रेम ही रखना है। God will fill us with the Holy Spirit and we'll be filled with love. परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भर देगा और हम प्रेम से भर जाएंगे। Praise God, brothers and sisters, that God has great hope for us and He will strengthen us. He will never leave us. और परमेश्वर की स्तुति हो भाई बहनों की परमेश्वर ने हमारे लिए आशा दी है और परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं टुकराएंगे। Let us have faith in God that God will do a work in each one of our life and lift us from sin and keep us loving God and loving one another. हम परमेश्वर के प्रति विश्वास रखें कि परमेश्वर हमें पाप से बचाए। प्रतिदिन जो है हम परमेश्वर में बढ़ते जाए, परमेश्वर से प्रेम करते जाए, एक दूसरे से भी प्रेम करते जाए। Amen. So let us pray. प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने आपका वचन आप कहता है सबसे बड़ा कमांडमेंट है, प्रभु आज्ञा है कि आपसे प्रेम करें, और दूसरा है कि अपना भाई बहन लोगों को और सभी मनुष्यों को प्रेम करें। पवित्र आत्मा से द्वारा हम ये हो सकता है। प्रभु थैंक यू लॉर्ड, इस जीवन में आप हमको अकेला छोड़ा नहीं है। हम पाप कबूल करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको देंगे। प्रभु टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग विल कम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की दया, प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर आ सकते हैं। प्रभु जी, प्रभु हम पापी है। प्रभु जी, हम पाप में जीते थे। प्रभु हमारा पाप हमको कभी छिपाना नहीं, हमको कबूल करना है और पाप को छोड़ना है। प्रभु जी थैंक यू लॉर्ड, देन आप आपका बच्चे आपके साथ हम संगति कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ सकते हैं। प्रभु जी, जो कुछ भी आपने हमसे कहा, बातें किया, जो कुछ भी गलत चीज है हमारा जीवन में, हमको निकालना है, ठुकराना है। प्रभु जी, और प्रभु आपके संगति में चाहिए। प्रभु हमारा दुनियादारी नहीं चाहिए। प्रभु हमारा दुनिया की पैसे और हमारा अविश्वासी का संगति, प्रभु आपके संगति और आपके बच्चों के साथ हमको संगति चाहिए। और एक दिन हम आपके साथ रहेंगे अनंत टाइम के लिए। प्रभु जी, आपका अनंत जीवन हमको दिया है। प्रभु जी, ये इतना बड़ा बुलावट हमको बुलाया। प्रभु जी,
हमको छुड़ाना नहीं है प्रभु जी. We don't want to forsake it, Lord. We want to live with you, Lord. Pray, Lord, every day is a new day. प्रभु हर दिन एक नया दिन है प्रभु आपके दिन जीने के लिए. आज हम प्रभु के लिए जिएंगे लॉर्ड. हालेलुया. We worship and praise you, Lord God. प्रभु आज का दिन यहोवा ने बनाया लॉर्ड. हम उसमें आनंदित होंगे प्रभु. आप हमको पाप से छुड़ा दे, पाप से दूर रखे प्रभु जी, और आपके साथ संगति रखे, और आप दूसरों को भी प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी भलाई कर सकते हैं लॉर्ड. और हम एक दूसरे को भी प्रोत्साहन करना चाहते हैं प्रभु के लिए जीने के लिए प्रभु. Thank you, Lord. Fill us with thy Holy Spirit. Bless us, Lord, all of us, Lord, and our families, and the church, and our country also. Nation, Lord. जो बीमार है प्रभु उसको चंगाई दे दे. जो पाप है प्रभु हमसे, पाप से हमको दूर रखे प्रभु जी. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं. हालेलुया, हालेलुया. Praise you, Lord. Amen. Praise God.